सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस एक यूट्यूब चैनल में। और हम उन बातों को लेकर आए हैं जो परमेश्वर का वचन है, और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी कैसे सहायता करता है। पवित्र आत्मा के बारे में सब कहते हैं पवित्र आत्मा सहायता करता है। आज हम वचनों के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारी कैसे सहायता करता है। परमेश्वर का आत्मा हम देखेंगे वचनों के द्वारा कि 7 ऐसे चरण हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है और हमें बढ़ाता है। इसके लिए हम वचनों में चलेंगे और देखेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता कैसे करता है। तो पहला स्टेप हम देखते हैं, पहला चरण है कि पवित्र आत्मा क्या हमें रास्ता दिखाता है। क्या पवित्र आत्मा हमें रास्ता दिखाता है? इसके विषय में हम देखते हैं वचन में कि पवित्र आत्मा के विषय में वचन क्या कहता है। तो आइए हम चलते हैं यूहन्ना की पत्री 16 अध्याय का 13 पद में, जो कि हम देखते हैं कि लिखा है, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वो यहाँ डिक्लेयर करता है कि वह परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो सत्य का आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हमें सत्य के बारे में बताएगा, हमें सही डायरेक्शन ले जाएगा, हमें कभी भी भटकाने वाला नहीं, कभी भी वो भ्रम में नहीं रखेगा, बल्कि क्लियर और सत्य की बातें बताएगा। तो परमेश्वर का आत्मा हमसे सच्चाई के द्वारा आएगा और वह हमें सीधी तौर से बात करेगा और सत्य प्रकट करेगा। हम इससे पहचान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा हमें सत्य के साथ बातें करता है। इसलिए हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए और क्या करता है। दूसरा पॉइंट है कि हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, और इसके लिए हम वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कैसे प्रार्थना करता है। जो कि रोमियो के पत्री 8 अध्याय का 26 पद में हम देखते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसी रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें नहीं मालूम है कि हमें प्रार्थना का सही मतलब क्या है। बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो कहते हैं कि मैं प्रार्थना करना नहीं जानता, मैं प्रार्थना नहीं जानते हैं, कैसे प्रार्थना करें। तो यहाँ वचन में देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किसी रीति से करनी चाहिए, परंतु प्रार्थना आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर हमारे लिए मिलती है। जहाँ पे हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है और हमारे लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते, ताकि हम परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा की ओर से सीखें कि परमेश्वर हमारे लिए पवित्र आत्मा कैसे हमारी सहायता करता है। हमारी पहली बात है, पवित्र आत्मा हमें सही रास्ता दिखाता है। दूसरी बात है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। और तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए और क्या करता है। देखते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें शिक्षा देता है। परमेश्वर का आत्मा हमें शिक्षा देता है। इसके लिए हम फिर से चलेंगे यूहन्ना की पत्री में, जो कि 16 अध्याय का, पवित्र आत्मा हमें 14 अध्याय का 26 पद वचन में हम यूँ देखते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें वचन की शिक्षा देगा।
जो परमेश्वर का आत्मा है वो हमें याद दिलाएगा, हमें शिक्षा देगा वचनों की। जो प्रभु के वचन हमें कहे गए, हमने सुने हैं, उनको स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए रास्ता निकालता है, हमें रास्ता दिखाता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा हमें शिक्षा देता है। तो हमने देखा 3 चरण में कि पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या करता है। अब हम चौथे चरण में जाते हैं कि चौथा चरण हमारे लिए क्या करता है। चौथे चरण में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी गलतियों के लिए पश्चाताप के उत्पन्न करता है। जब यदि हम पाप में पड़ जाते हैं, जब हम गलतियों में जाते हैं, तो पवित्र आत्मा उसके प्रति हमारे मन में एक पश्चाताप देता है। कहाँ देता है, कैसे देता है, अब इसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 8 पद में। जब हम देखते हैं वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय निरुत्तर करेगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। वो हमें पश्चाताप की ओर हमारे मनों को फेरता है, ताकि पाप के प्रति जब न्याय के समय हो तो उसके विषय में हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सही रास्ता दिखाया, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा हमें वचन की शिक्षा देता है और पवित्र आत्मा हमारी गलतियों के लिए हमें पश्चाताप की ओर ले जाता है। हमें 4 पॉइंटों में, 4 बिंदुओं में हमने सीखा है। और 5वां बिंदु हमारे लिए पवित्र आत्मा और हमारे लिए क्या करता है। हम देखते हैं 5वें पॉइंट में पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, पवित्र आत्मा हमें बल देता है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा हमें बल देता है। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे जिसमें हम देखते हैं कि इफिसियों के पत्री 3 अध्याय का 16 पद। तो 3 अध्याय का 16 पद में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके नाम से, उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें आंतरिक रूप से, हमें हमारे आत्मिकता को मजबूत करता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बने। तो जब वो सामर्थ्य हम पाएंगे तभी हम गवाह बने। और यहाँ पे देखते हैं कि ये 5वें पॉइंट में हमें वचन सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। यदि हम कमजोरी में, आत्मिकता में कमजोर महसूस करते हैं, हमें बल नहीं है, प्रार्थना की इच्छा नहीं है, हम प्रार्थना में बैठ नहीं पाते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा से पहले सामर्थ्य मांगना है। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि वह हमें सामर्थ्य देगा। हम वचन में देखते हैं मत्ती के पुस्तक में कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी की प्रार्थना में जाते हैं, गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना करने बैठते हैं, तो वह बहुत ही व्याकुल होते हैं। और लिखा है कि स्वर्ग में एक दूत दिखाई देता है जो उसको सामर्थ्य देता है। तो ही परमेश्वर का आत्मा, यदि हम प्रार्थना में कमजोर हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं में हैं, तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। और यदि हम बुराई में हैं, पाप में, तो हमें मन को पश्चाताप की ओर फेरता है। तो 5 पॉइंट हमने देखे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्या क्या करता है। अब हम देखते हैं कि अगला पड़ाव
6वें पॉइंट में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्या करता है, जो कि हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्या करता है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा और युक्ति पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा है। तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हमें सहन शक्ति देता है, और परमेश्वर का आत्मा हमें सहने की सामर्थ्य देता है। हम देखते हैं कि वह जो सामर्थ्य प्रभु यीशु को मिली थी, उस आत्मा के द्वारा जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको कोड़े मारे गए थे, उनको सहने की सामर्थ्य, हम जिस तरह से अपने शरीर में रह करके दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, वो हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह के शरीर में रहकर नहीं सह पाते, पर उनको सामर्थ्य परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हम भी यदि तकलीफों में होते, समस्याओं में, वो सामर्थ्य मांगे, ताकि संसार में रहते हमारे जो दुख के दिन आते हैं, प्रभु हमें उसमें से सामर्थ्य के साथ निकाले। हम इसी के साथ हम आखिरी पॉइंट में हम चलते हैं अपने, जो हमारा आखिरी पॉइंट है पवित्र आत्मा का। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए और क्या करता है। हम देखते हैं कि यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय का 16 पद में कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में शांति देता है। यदि हम अशांत हैं, हमारे बाहरी बहुत अशांति है, बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, मगर यदि हम परमेश्वर की आत्मा के साथ हैं, तो बाहर कैसा भी माहौल क्यों न, हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न, परमेश्वर का आत्मा हमें शांति देता है। जो कि हम देखते हैं 14 अध्याय का, यूहन्ना 14 अध्याय का 16 पद में, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारे सहायक जो हमारे हमेशा संग रहता है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें शांति देता है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति देगा। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा, जिसके पास पवित्र आत्मा है, उसको चिंता नहीं होती, वो दुखी नहीं होता अपनी परिस्थितियों में, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसको शांति देता है। आत्मिक रूप से वो शांत है, क्योंकि बाहर माहौल से उसको कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा की इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं पर चलते हैं, तो अपने स्वर्गीय सामर्थ्य हमें देता है, और स्वर्गीय आनंद हमें अनुभव कराता है, जो कि संसार का अनुभव हमारे लिए तुच्छ है। पवित्र आत्मा के 7 कार्यों को हमने देखा कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी सहायता करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है, हमारी गलतियों को, पाप पश्चाताप को ले जाता है, हमें सामर्थ्य देता है, हमारे हृदय में शांति देता है। हम विश्वास करते हैं आप सभी भाई बहनों का जिन्होंने वचन सुना है, विश्वास करते हैं आज उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में जाना है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्या करता है। यदि आपने इस वचनों के द्वारा आशीष पाई है, इस मैसेज के द्वारा, तो जरूर अपने हृदय को परमेश्वर के आत्मा में सौंपें। पवित्र आत्मा से वो सामर्थ्य मांगे जो आपके अंदर घटी महसूस होती है। यदि आप अशांत हैं, पवित्र आत्मा से मांगे। यदि आपको मदद की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, पवित्र आत्मा से कहें। यदि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, पवित्र आत्मा से मांगे और आपको रास्ता दिखाएगा। वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपकी गलतियों को दिखाएगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको सहन शक्ति देगा और आपके लिए अगुवाई का मार्ग खोलेगा। इन सभी वचनों के साथ
प्रभु आप सबको आशीष करे। यदि आपने आशीष पाए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि और भी आशीष का वचन आपके जीवन में आए, ताकि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार बने रहें। आप सबको जय मसीह की, वो आप सबको आशीष करें।